हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें कहीं ना कहीं जो अभी आपने महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री का बदलना देखा, कैसे शिवसेना के ही 40 से 50 विधायकों ने शिवसेना को छोड़कर महाविकास अघाड़ी की सरकार का को समर्थन छोड़कर बीजेपी के साथ अपना समर्थन दिया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। और साथ ही साथ जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, बजाय इसके कि बीजेपी के पास 120 वोट थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार अभी शिवसेना का मुख्यमंत्री क्यों बना, आखिरकार इसमें क्या क्या खेल बाकी हैं और बीजेपी के क्या क्या मूव हैं, और इससे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ उद्धव ठाकरे जी से हो गई कि वो अपनी सरकार को नहीं बचा पाए और जो उनकी पार्टी के ही अंदर पनप रहे गुस्सा को नहीं संभाल पाए। 50 किसी पार्टी के एकदम 50 विधायक किसी एक दूसरी पार्टी में चले जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था, तो कांग्रेस पार्टी से 20 या 27 विधायक के करीब आए थे, लेकिन 50 विधायक का जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो टेमिंग द टाइगर, तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के आगे आने वाली वीडियो की जो भी आपको लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जब आप कोर्स परचेस कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। टेमिंग द टाइगर, बीजेपी डिफ्लेक्टेड अटेंशन फ्रॉम द डिफेक्शन बाय अलाउइंग शिंदे रिटेन सेना आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बीजेपी क्या करती कि शिवसेना का समर्थन लेकर देवेंद्र फडणवीस जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको मुख्यमंत्री अगर बना लेती तो क्या होता। फिर एक लोगों में गुस्सा हो जाता कि देखो शिवसेना को पीछे रखा और बीजेपी ने खुद की सरकार यहाँ पर बना ली। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करने के लिए, उस चीज़ को दरकिनार करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे शिवसैनिकों का भी उत्साह बढ़ा रहे कि हाँ बीजेपी उनका एक अच्छा अलायंस है और सरकार तो उनकी बनी गई और डिप्टी सीएम तो हैं ही फडणवीस जी। तो ये चीज़ है जिससे शिवसेना की आइडेंटिटी भी बनी रही। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र ऑन थर्सडे लेड बाय एकनाथ शिंदे फॉलो अ नेल बीटिंग एंड यूनिक स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट का महाराष्ट्र में बनना, उसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे का सीएम बन जाना, ये एक बहुत अलग तरह की स्क्रिप्ट है। ऐसा मतलब कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी पार्टी के 120 विधायक हों और वो पार्टी उस दूसरी पार्टी के विधायकों को बनवाने जिसके लगभग 40 या 50 विधायक हों, उस पार्टी का मुख्यमंत्री बना रहा हो। द बीजेपी कंसीडेड द सीएम पोस्ट टू मिस्टर शिंदे who led a revolt in शिवसेना टू अनसीट उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर बीजेपी ने अपनी सीएम पोस्ट को छोड़ दिया किसके लिए, मिस्टर शिंदे के लिए, जिन्होंने इस पूरे के पूरे विद्रोह को लीड किया। फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस हैज सेटल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम। तो पहले के जो पुराने चीफ मिनिस्टर आज वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर खुश हैं। द पॉलिटिकल चर्न इन महाराष्ट्र इज अनलाइकली टू सेटल विद दिस हाउएवर। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक उठापटक है वो अभी किसी प्रकार की सेटल मतलब दिखती नहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि और भी आगे आने वाले दिनों में आपको समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी बड़ी पार्टी का वो बन जाना, बड़ी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका डिप्टी सीएम बनना, छोटी पार्टी के पार्टी का जो दावेदार है उसका सीएम बन जाना। तो ये एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है। When the Shiv the Congress and NCP formed an unlikely alliance, the महाविकास अघाड़ी to form the government in 2019। और यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी ने एक अजीब सा अलायंस, जिनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी, उन्होंने 2019 में उस अलायंस को बनाया और उसके साथ सरकार बनाई।
इट वॉज सीन एज अ न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स बाय सम एंड क्रॉस अपॉर्चुनिटी बाय मैनी। तो यहाँ पर ये देखने को उस समय विपक्ष में ये खुशी की लहर छा गई कि ये एक प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी है और हम ऐसे केंद्र में भी सरकार बना सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी सरकार बना सकते हैं, और किसके लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। तो ये पूरा का पूरा इनका मुद्दा था। लेकिन एज इट टर्न आउट मिस्टर ठाकरे सन ऑफ सेना फाउंडर बाला साहब ठाकरे कुड नॉट मैनेज द टर्मोइल दैट हिज डियरिंग टू एक्सपेरिमेंट ट्रिगर्ड विद इन द पार्टी। तो यहाँ पर जो उन्होंने ताकत दिखाई कि मतलब एक अजीब विचारधारा, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ जो उन्होंने प्रयोग किया उद्धव ठाकरे जी ने, बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र ने, कि भाई ऐसे भी हम चीज़ें सुधार लेंगे, ऐसे भी हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, वो उस चीज़ को ही नहीं संभाल पाए प्रॉपरली और ना मैनेज कर पाए, पार्टी के अंदर ही पनप रहे गुस्से को भी नहीं समझ पाए। इनिशियली इट हैड अपीयर्ड दैट द provincialism represented by the Sena might act as a counter to the totaling politics of the हिंदुत्व। तो यहाँ पर इनिशियली जब ये देखा गया तो वो जब शुरुआत में जब सरकार बनी हुई थी तो उस समय जो शिवसेना के जो लोग थे वो एक प्रकार से जो उनका एजेंडा रहता है उसी चीज़ को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे ने रोका कि नहीं भैया, थोड़ा सा हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं तो थोड़ा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइज रहना चाहिए। द MVA अनरेवलिंग, MVA मतलब MVAs मतलब महाविकास अघाड़ी, अनरेवलिंग सो दैट बीजेपी आइडियोलॉजी बैक्ड विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पावर एंड कैपेसिटी टू मोबिलाइज रिसोर्स कुड रेल रोड रीजनल पॉलिटिक्स में सिचुएशन इज इन फेवरेबल। तो यहाँ पर क्या करेगी बीजेपी, पूरा का पूरा जो अपना एजेंडा है और जो अपनी मशीनरी है वो खुद के लोगों को, खुद की कोर वोटर को समझाने, बुझाने और उनको ही आगे बढ़ाने में पूरे रिसोर्स लगा देगी। दिस इज़ वन sabotage of the government that has credible ideological defense. Mr. Sindhe, the BJP backers have argued that the Sena BJP alliance had fought together in the 2019 with the Hindutva as their bonding ideology। और जो एकनाथ शिंदे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी यही इसी बात को दोहराया कि भैया हम एक विचारधारा को लेकर 2019 में हमने चुनाव लड़ा, पर हम कहाँ से कैसे दूसरी महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बना सकते हैं। दैट मिस्टर सिंधे अनसीटेड मिस्टर ठाकरे टू अपहोल्ड द पीपल्स बिल एंड फिटिलिटी टू आइडियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार से मिस्टर सिंधे ने मिस्टर ठाकरे को अनसीटेड कर दिया, और किस चीज़ के लिए, कि जो आइडियोलॉजी है उसको सही ठहराने के लिए मिस्टर ठाकरे को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। आपको मालूम होगा मिस्टर ठाकरे वर्तमान में शिवसेना के प्रमुख हैं। फॉर ऑल हिज माइल्ड डिमीनेवर एंड इंक्लूसिव इमेज मिस्टर ठाकरे कुड नॉट कमांड सफिशिएंट जस्ट फॉर टू रीमेक द सेना। अब जो भी हो, भले ही इनका एक नरम रुख रहता हो शिवसेना के अंदर, आपको मालूम होगा राज ठाकरे को थोड़ा एग्रेसिव माना जाता था, उद्धव ठाकरे को थोड़ा नरम माना जाता था। भले ही नरम रुख हो, हर इंक्लूसिव टाइप की इमेज हो उद्धव ठाकरे की, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो अपनी जो सेना है, शिवसेना के जो विधायक वापस गए थे, रीमेक मतलब फिर से नहीं बना पाए। फिर से नहीं बना पाने का मतलब कि जो शिवसैनिक वहाँ पर छोड़ के चले गए थे उनको वापस नहीं बुला पाए। द अजम्पशन दैट द सेना कुड बी री इंजीनियर इनटू द विनिंग पॉलिटिकल आउटफिट सीम्स टू हैव बीन मिसप्लेस्ड। तो यहाँ पर जो अजम्पशन लगाया जा रहा है कि भाई शिवसेना फिर से अच्छी हो जाएगी और फिर से उद्धव ठाकरे उस चीज़ को संभाल लेंगे, तो इस प्रकार का जो राजनीतिक आउटपुट है वो अभी अगर देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगता नहीं है कि वो इतने जल्दी जिस वर्तमान में जिस पद पर है, जिस लेवल पर है शिवसेना, उस लेवल को अभी अभी इतने जल्दी गेन कर लेगी। एंड ही फेल्ड टू नोटिस द रिसेंटमेंट दैट वाज बबलिंग अप राइट अंडर हिज नोज। और यहाँ पर साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करने में देर कर दी या फील नहीं कर पाए कि उनकी नाक के अंदर ही, नाक के नीचे ही ये सब गुस्सा चल रहा है, ये सब षड्यंत्र चलता रहा। द महाराष्ट्र एपिसोड प्रूव्स येट अगेन द बीजेपी कैपेसिटी टू प्ले द लॉन्ग गेम। और यहाँ का जो महाराष्ट्र का एपिसोड है, इसने बीजेपी की जो कैपेसिटी है उसको भी दर्शा दिया कि भैया बीजेपी एक बहुत लंबा गेम खेलती है। सून आफ्टर द पेट्रियार्च ठाकरे पासिंग इन 2012, the BJP planned to gain an upper hand in its relation with the Sena began to roll out by the 2014. The party was ahead of the Sena। तो यहाँ पर
जैसे ही बाला साहब ठाकरे जो यहाँ के वर्तमान ठाकरे फैमिली के पिताजी थे, उनका 2012 में निधन हो गया, त्यों ही बीजेपी ने प्लान कर लिया कि महाराष्ट्र में वो अपना प्रभुत्व बढ़ाएगी, और उसी के तहत उसने 2014 में शिवसेना से ज़्यादा सीटें हासिल की। बाय विनिंग अ कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन इन 2019 इन अलायंस विद द सेना, इट रीइंफोर्स्ड इट्स पोजीशन। और यहाँ पर फिर से 2019 में उसने ज़्यादा सीटें ली महाराष्ट्र के अंदर, वो जीती भी, तो उससे फिर से रीइंफोर्स किया इस चीज़ को, और खुद की दमखम बनाए रखी। ऐसा नहीं कि शिवसेना के आगे लूज हुई। ऑल दिस शुड हैव टेम्पर्ड द एम्बिशन ऑफ द ठाकरे। लेकिन ये सब जो हुआ उससे कहीं ना कहीं ठाकरे जी, मतलब उद्धव ठाकरे जी, उनके जो एम्बिशन महत्वाकांक्षाएं थी वो तो आहत होनी ही थी। विच बाय देन इंक्लूडेड अ थर्ड जनरेशन आदित्य। तो यहाँ पर जब और मतलब उद्धव ठाकरे की तो आहत होती, और उसी समय जो थर्ड जनरेशन है वो भी राजनीति में आ गई थी, तो उसकी भी आहत होंगी। सीधी सी बात है कि भाई एक हमारा अलायंस है, वो ज़्यादा सीटें ले जा रहा है, ज़्यादा सीटें जीतता है, तो हम क्यों नहीं। विच बाय देन इंक्लूडेड थर्ड जनरेशन शेषचंद्र आदित्य व्हेन दे क्लेम पावर बाय फॉर्मिंग अ महाविकास अघाड़ी, द बीजेपी हार्नेस द रिसेंटमेंट अमंग सेना एमएलए फाइनली टॉपलिंग द ठाकरे। तो यहाँ पर जैसे ही महाविकास अघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने का सोचा, त्यों ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को भुनाना शुरू कर दिया। मतलब जो शिवसेना के विधायक थे उनके अंदर गुस्सा था, कई मामलों को लेकर गुस्सा था। उन्होंने बाद में कहा भी कि हम क्यों अलग हो रहे हैं महाविकास अघाड़ी की सरकार से। तो उन सभी चीज़ों को बीजेपी ने भुनाना स्टार्ट कर दिया। बट द बीजेपी और फिर फाइनली ठाकरे को क्या कर दिया, अलग कर दिया। बट द बीजेपी एंड सिंधे लेड सेना फ्रैक्शन हैव बीन केयरफुल not to bruise the sentiment of the सेना cadre that still hold the founder family in high esteem। तो यहाँ पर जो बीजेपी है और जो एकनाथ शिंदे जी हैं, इन दोनों को बड़े ही आराम से, बड़े ही सलीके से शिव सैनिकों को या महाराष्ट्र की जो जनता है वर्तमान में, बेसिक रूप से बॉम्बे की जो जनता है, उसको बड़े आराम से संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी शिव सैनिक कहीं ना कहीं जो फाउंडर फैमिली है उसको बहुत आगे रखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। फाउंडर फैमिली मतलब उद्धव ठाकरे की। विच फैक्शन विल विन द लीगल बैटल टू ओन द पार्टी नेम एंड सिंबल एंड विच वन विल द हार्ट ऑफ द पार्टी वर्कर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीतती है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीतती है। क्या जीतती है? जो लीगल बैटल है। लीगल बैटल मतलब कि वास्तविकता में असली शिवसेना कौन होगी, तो ये तो देखना बाकी है, ये अलग क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल दैट सेना कुड डिसिपेट एंड इट्स कैडर डिजॉल्व इनटू द बीजेपी। तो ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो शिवसेना के जो वर्तमान में जो विधायक बीजेपी के साथ गए हैं वो बाद में बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। द कंसेशन ऑफ द सीएम पोस्ट टू मिस्टर शिंदे इज नॉट एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एल्ट्रुइज्म बट कोल्ड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर जो शिंदे, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, शिवसेना से उस शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि एक राजनीतिक रूप से एक अल्ट्रुइज्म, मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था को जन्म देने की बात है। नहीं, इसके पीछे बहुत कोल्ड स्ट्रेटजी है। हैविंग डिफ्लेक्टेड दैट पोटेंशियल हार्ट एंड एंगर ऑफ द सैनिक फॉर नाउ, द बीजेपी विल नाउ वेट फॉर द बेस्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट मूव। तो यहाँ पर जो भी शिवसेना के अंदर जो शिवसैनिकों का गुस्सा है, वो सब उस सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए ये चीज़ किया गया है। और बीजेपी अगर अपना अगला मूव चलने के लिए वेट कर रही है कि कब सही समय आएगा और उस समय वो अपना अगला मूव चलेगी। द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द महाराष्ट्र सागा विल देन प्ले आउट। और उस समय जो महाराष्ट्र की कथा है उसका एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जब भी बीजेपी को इसका प्रॉपर टाइम मिलता है या सही समय मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।